आप में से बहुत से लोगों के क्वेश्चन आए थे कि अगर हमें पता चल गया कि हम ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, राइट। ज़्यादातर लोगों को ये तब पता चलता है जब आप एक सेपरेशन में होते हो, जब आपका एक ब्रेकअप हो चुका होता है, जब उस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा गलत बोल के आपको ब्लॉक कर दिया होता है, या मैं ये बोलूँ आपको पता भी नहीं कि वो पर्सन अभी सिंगल है या वो किसी और रिलेशनशिप में है, राइट। क्योंकि ट्विन फ्लेम में थर्ड पार्टी आती ही आती है। तो हमें तो पता चल गया क्योंकि हम पहले अवेकन हो गए, ओके। हमें इनर वर्क भी पता चल गया कि हमें कौन सा इनर वर्क करना है जिससे हमारा यूनियन हो जाएगा, ओके। हमें बहुत ज़्यादा टेलीपैथी हो रही है, उस पर्सन के बहुत ज़्यादा ड्रीम आ रहे हैं। बट जो चीज़ मैं फील कर रही हूँ, या मैं ये बोलूँ, मैं तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रही हूँ, बट मैं अभी भी उस पर्सन के मेरे पास ड्रीम आते हैं, मैं अभी भी उस पर्सन के अलावा मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ। तो जो चीज़ें मैं ये कर रही हूँ, मैं इनर वर्क भी कर रही हूँ, मुझे ट्विन फ्लेम के बारे में भी पता चल गया। तो मुझे लगता है कि मैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हूँ, और मैं अगर इनर वर्क करूँगी तो उस पर्सन के साथ मेरा यूनियन हो जाएगा, राइट। यहाँ तक हम सभी को पता होता है, बट आगे की बात क्या आती है कि क्या जब हम उन इनर वर्क कर रहे होते हैं वो पर्सन क्या फील कर रहा होता है। वो अगर किसी थर्ड पार्टी में है तो क्या वो आपको मिस करता है, या जो आप इनर वर्क कर रहे हो उसका अफेक्ट उस पर्सन पे होता है कि नहीं होता, राइट। तो आज का ये वीडियो इन सारे डाउट के ऊपर है जो आप लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा है। तो पहली बात मैं आपको बेसिक से बता दूं, आपका जो ट्विन होता है आपकी सोल होती है, और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप ओनली आप एक सोल शेयर नहीं करते हो, राइट। आपका जो चक्रा होता है, जो उनका चक्रा होता है, वो एक होता है, ओके। मैं अगर एक एग्जांपल दूं आपको कि जब उस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप कर लिया था, राइट, या उसने आपको कुछ गलत बोला या किसी थर्ड पार्टी में चला गया, उस टाइम आपको बहुत बुरा लगा क्योंकि आप तो उस पर्सन से लव करते थे, या मैं ये बोलूँ उस पर्सन ने आपको चीट किया और आपको उसके बाद सेपरेशन के बाद पता चला कि ये ट्विन है, और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ये चीट होना, ये थर्ड पार्टी होना, ये एक इल्यूजन होता है, राइट। उस टाइम आपको ये सारी बातें बहुत बुरी लग रही थी, तो उस टाइम तो आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे उस पर्सन के लिए, राइट। आप खुद उस पर्सन को कितनी गलत बातें बोल रहे थे कि मेरे साथ ही भगवान ऐसा क्यों करता है, अभी तक मैंने किसी का बुरा नहीं किया, इस बार भी भगवान ने मेरे साथ गलत कर दिया, इस पर्सन ने मेरे साथ गलत कर दिया, मैंने कितना ज़्यादा ट्रस्ट किया था इस पर्सन के ऊपर, और एट द लास्ट आज ये किसी और के लिए मुझे छोड़ के चला जा रहा है, राइट। उस टाइम अगर आप सोचो कि जैसा आप फील करते थे क्या वैसा वो पर्सन फील करता है, नहीं। क्योंकि यहाँ पे आप खुद बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो, आप बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी में रहते हो। तो जो आप थॉट क्रिएट करते हो, या जो आप उस पर्सन को उस टाइम जितना उसके लिए मिस करते हो, उस टाइम आप जितना ज़्यादा इस पर्सन के बारे में सोचते हो, जब तक आप उस जोन में रहते हो निगेटिविटी के, वो पर्सन आपसे रन करता है, ओके। उस टाइम तक आपके पर्सन को, आपके डीएम को, आपके डीएफ को वो याद नहीं आता, ओके। अब आ गई बात कि जब हम इनर वर्क करेंगे तो क्या वो पर्सन मिस करेगा मुझे। तो मैं आपको एक बात बताऊं, वो पर्सन किसी भी थर्ड पार्टी में हो, वो किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, वो किसी भी सिचुएशन में हो, या वो सिंगल ही क्यों ना हो, उसने अपनी जॉब के लिए आपको छोड़ा हो या अपनी फैमिली के लिए छोड़ा हो, वो पर्सन, उसके अंदर ईगो इतना ज़्यादा होता है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी जो भी होती है वो बहुत ज़्यादा ईगो, एंगर, एटीट्यूड और इन सारी चीज़ों से ज़्यादा डील करती है, ओके। तो जैसे जैसे आपके चक्रा से ईगो इशू, एंगर इशू हील होता जाता है, आप खुद पे काम करते जाते हो, अगर आपको लगता है कि वो आपका ट्विन है, उस पर्सन के चक्रा से वो निगेटिविटी, वो चीज़ें एक धूल होती है ना, कि हम अगर रेगिस्तान में जाते हैं और हमारी आँखों पे धूल आ जाती है, राइट।
तो जब तक आप इनर वर्क नहीं करते हो, उनकी आँखों में वो धूल लगी रहती है, और जैसे जैसे आप इनर वर्क करते हो उस पर्सन से, उसकी आँखों से एक क्लियर पिक्चर उसको दिखना शुरू हो जाती है। फिर वो पर्सन आपको मिस करता ही करता है, ये मैं गारंटी ले रही हूँ। और मैं ये बोलूँ, आपको ये तब समझ में आएगा जब आपका उस पर्सन के साथ आफ्टर इनर वर्क, जब वो पर्सन आपसे बात करेगा, वो आपसे जब तक वो खुद नहीं बोलेगा तब तक आप खुद ट्रस्ट नहीं करोगे मेरी बात पे। बट यस, मैं गारंटी ले रही हूँ कि आपने इनर वर्क अपना बहुत ईमानदारी से खुद के लिए किया, खुद की ग्रोथ के लिए किया, वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, वो पर्सन उतना ही आपको मिस करता है, राइट। अब जब आप यहाँ पे इनर वर्क करते हो, यूनिवर्स आपके डीएम के साथ क्या करता है, तो मैं आपको एक बात बताऊँ। जैसे अभी तक आपको उस पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आती थी, राइट, आपको उस पर्सन के बहुत ज़्यादा ड्रीम आते थे, फिर आप उस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो कि हमारे बीच में ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, राइट। तब आपके डीएम को या आपके डीएफ को, जो अभी अवेकन नहीं है, उस पर्सन को वो सारी चीज़ें याद आने लगती है, यूनिवर्स उन्हें भी ड्रीम दिखाने लगते हैं। और मैं आपको एक बात ये बता दूं, जिस भी रिलेशनशिप में वो हैं, या वो अकेले हैं या वो फैमिली के लिए हैं, जिस भी रीज़न की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा है, वही लोग उनके साथ ऐसा बिहेव करते हैं कि वो चाहें या ना चाहें वो आपसे कंपेयर ज़रूर करेंगे कि मैंने इनके लिए इतना किया और ये आज मेरे साथ ये कर रहे हैं। और वहीं पे एक लड़का था या वहीं पे ये लड़की थी जिसके साथ मैंने इतना बुरा किया, मैंने कभी टाइम नहीं दिया, मैंने कभी प्यार से बात नहीं किया, बट ये पर्सन मेरे लिए हमेशा खड़ा था, राइट। तो यूनिवर्स आपके डीएम के साथ, आपके डीएफ के साथ ये सारी चीज़ें करना शुरू कर देती है। जैसे कि जब आपको पता भी नहीं था कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होता है, आपके सामने वीडियोस आने लगी, आपने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, राइट। उसके बाद आपको इनर वर्क कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको पता चली, ओके। ऐसे ही जैसे जैसे आप इनर वर्क बहुत अच्छे से करते हो, आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं होते हो यूनियन के लिए, आप अनकंडीशनल लव की स्टेज पे आ जाते हो कि ये पर्सन आए या ना आए, मैं खुद के साथ खुश हूँ, मेरा डीएम मेरे अंदर है। और यूनिवर्स को जब तक आप सरेंडर नहीं कर देते हो, वो पर्सन उसी दिन आपके लाइफ में अगेन आएगा। और अगेन आने के बाद मैं कुछ कॉमन, या मैं ये बोलूँ जो लाइंस मैंने खुद सुनी है, तो मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। वो आपको ऐसा बोलेगा कि जब वो पूरी तरीके से अवेकन नहीं होते, ये मैं आपको क्लियर पहले ही बता दूँ कि जब आप इनर वर्क करने लगते हो, यूनिवर्स उन्हें आपकी याद दिलाने लगते हैं, आपके बारे में उनके दिमाग में 24 आवर्स चीज़ें चलती रहती है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि ये हो क्या रहा है, राइट। सो इसी में जब वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, वो आपको कॉल कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि ये मेरा रियूनियन हो गया, इसे आप रियूनियन बोलोगे, बट परमानेंट यूनियन आपका नहीं होता, ये छोटे टाइम के लिए होता है, क्योंकि वो पर्सन आपकी और ज़्यादा कमी को दिखाने के लिए आता है कि तुम में अभी और कमी है, तुम उन सारी चीज़ों को अभी और अच्छे से काम करो खुद के ऊपर, फिर वो रन करेगा। और जितनी टाइम में, मैंने आपको पहले ही बताया था, इनर वर्क का ड्यूरेशन 1 ईयर, 6 मंथ, 9 मंथ, ये आप जब तक खुद को हील नहीं कर सकते हो, हर इंसान का अलग होता है, राइट। तो इन ड्यूरेशन में वो कितनी बार आपकी लाइफ में आएगा, रन करके जाएगा, अगेन आएगा, रन करके जाएगा। तो आप प्लीज़ एक निगेटिव थॉट मत क्रिएट करिएगा कि क्या ये, मैं तो इनर वर्क कर रही थी, ये तो आया, आके चला गया। वो ओनली आपको ट्रिगर करने आएगा, इसके अलावा वो नहीं आएगा। और जैसे आप अनकंडीशनल लव में, फिर वो आए या ना आए आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो आपको चाहे जितना भी ट्रिगर कर ले, आप ट्रिगर नहीं होगे, उसी दिन आपका परमानेंट यूनियन होने को तैयार होगा, राइट।
और मैं आपको एक बार बोल दूं कि जब आपका डीएम फुल्ली अवेकन आएगा, वो कहीं ना कहीं वो खुद थका हारा हुआ आएगा, उसे खुद पता चल जाएगा कि वो आपको लेके बहुत ज़्यादा क्लियर है। आपकी जगह उसकी लाइफ में कोई और नहीं कभी भी ले सकता। और वो आपको ये ज़रूर कुछ लाइनें बोलेगा, हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है, राइट, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। ओके, ये लाइंस जो मैंने सुनी है जब अवेकन होने के बाद, तो मैं आपको वही लाइनें बता रही हूँ। बट इनकी मीनिंग मैं अगर आपको बोलूँ तो मैं आपको यही बोलूँगी कि मीनिंग कुछ भी हो सकती है उसकी वर्ड्स, क्योंकि हर इंसान का डीएम डीएफ अलग लाइन बोल सकता है, बट उनका मीनिंग यही आएगा कि हम जन्म जन्म से एक दूसरे को जानते हैं, तुम बहुत ज़्यादा अलग हो, राइट, तुमसे एक अलग ही कनेक्शन है, तुमसे एक अलग लेवल का लव है, राइट, तुम्हारे सामने मैं हंस भी सकता हूँ, मैं रो भी सकता हूँ, तुम पे एक मेरा अलग सा हक है। और मुझे ये बात पता है कि मैं अगर तुम्हें चाहे जितना भी ब्लॉक कर लूँ, चाहे 1 साल बात नहीं करूँगा, बट मुझे ये बात पक्का पता है कि मैं 1 साल के बाद, मैं 2 साल के बाद तुम्हें कॉल करूँगा और तुम उसी तरीके से जैसे हम पहले बात करते थे, तुम उसी तरीके से बात करोगी। डीएम जब आप इनर वर्क करने लगते हो, आपका डीएम इतना हक से आपको बोलता है कि तुम पे मेरा हक है। और अगर मैं ये बात बोल रही हूँ तो मैं ये गारंटी ले रही हूँ कि आपका भी पर्सन आपको यही लाइनें बोलेगा। बस डिफरेंस इतना हो सकता है कि उनके वर्ड्स अलग हों इन बातों को बोलने का, लेकिन उनका मीनिंग यही निकल के आएगा कि आप जैसा उनकी लाइफ में कोई आ नहीं सकता, जैसा प्यार आप एक दूसरे को करते हो वैसा दुनिया का कोई भी एक इंसान आपकी लाइफ में या आपके डीएम की लाइफ में वो जगह नहीं ले सकता। तो अगर आपको ये लगता है कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, आपका पर्सन वो ट्विन है, तो आप टेंशन फ्री हो जाओ। वो पर्सन आपका ही है, वो पर्सन आपके पास ही आएगा। दुनिया का कोई और इंसान, वो चाहे उनका सोलमेट हो चाहे कार्मिक हो, आपकी एक कमी उनको कभी भी पूरी नहीं कर सकता। और ये कुछ लाइंस मैंने डीएम के मुंह से सुनी है। एक डीएम की स्टोरी मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी, ये उन्होंने शेयर किया है, तो मैं आपको वही लाइनें बता रही हूँ। और आई होप अब आपका डाउट क्लियर हो गया हो, भले वो किसी थर्ड पार्टी में हो, किसी फैमिली इशू में हो, या उनकी जॉब को लेके उन्होंने आपको छोड़ा हो। अगर वो आप कंफर्म हो कि वो आपका ट्विन है, आपकी लाइफ में वो पर्सन आएगा ही आएगा, आपका यूनियन होना ही होना है, ये मैं गारंटी ले रही हूँ। ओके।